अब एक लिमिट की प्रॉपर्टी है जिसका हमें इस्तेमाल करना है, वो क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स होल अपॉन एक्स डायरेक्टली 1 होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर क्लास 11 से टॉपिक लिया है हमने फर्स्ट प्रिंसिपल। x log x का डेरिवेटिव करेंगे लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से। फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड के दो नाम और है, डेल्टा मेथड और एब इनिशियो मेथड। ठीक है, तो fx क्वेश्चन में गिवन है और किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हमें चाहिए fx प्लस h। अब उसके लिए करें क्या, जहां क्वेश्चन में x लिखा हुआ है वहां प्लस h इंट्रोड्यूस कर लें, तो ये हो गया x प्लस h और log x प्लस h। ठीक है, अब जो सिंगल एक फॉर्मूला यूज होने वाला है वो कौन सा है, देखिए क्योंकि fx का डेरिवेटिव भी तो निकाल रहे हैं, तो वो हो गया f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस का fx होल अपॉन h। ध्यान रखिएगा, आप फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से कोई सा भी क्वेश्चन का डेरिवेटिव कर लें, ये इकलौता फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है या ध्यान रखना है। चलिए, तो f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h अभी निकाला था, तो x प्लस h इंटू लॉग x प्लस h माइनस का fx, और fx क्या है अपना x log x होल अपॉन h। अगला स्टेप देखिए, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या करें, इस पूरे log x प्लस h को एक बार x से मल्टीप्लाई करें, एक बार h से मल्टीप्लाई करें, तो कितना आ जाएगा x इंटू लॉग x प्लस h प्लस h इंटू लॉग x प्लस h माइनस का x log x होल के नीचे h। अब देखो रटा हुआ स्टेप होना चाहिए, इसमें से और इसमें से आपको x कॉमन लेना है। चलिए कॉमन लेते हैं, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, लीजिए x कॉमन, तो कितना आ जाएगा log x प्लस h माइनस का log x प्लस बचा हुआ टर्म h log x प्लस h होल के नीचे h। अब क्या करूं, इस h को दोनों के साथ, दोनों न्यूमरेटर के साथ अलग अलग कर देता हूं, तो f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 x ब्रैकेट में log x प्लस h माइनस का log x होल अपॉन h। अब ये h इसके साथ सेपरेट, तो लिमिट भी सेपरेट लिखनी पड़ेगी, प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 h log x प्लस h होल अपॉन h। अब देखो जरा अगला स्टेप, क्या कोई प्रॉपर्टी है हमारे पास लॉग से जुड़ी हुई, log m माइनस log n, log m माइनस का log n, तो हाँ प्रॉपर्टी तो है। तो f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 x, व्हाट इज log m माइनस log n, log m अपॉन n होल अपॉन h, प्लस h से h कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 log x प्लस h। अब जरा चेक करो, ये x दोनों के साथ फिर अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 x बाहर रहेगा log 1 प्लस h अपॉन x होल अपॉन h, प्लस अब ये h का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, यहां पुट करेंगे तो क्या बचेगा, log x बचेगा। और ध्यान रखिएगा, जब आप अपना लिमिट पुट कर देते हैं तो लिमिट लिखना बंद हो जाता है। ठीक, अब एक लिमिट की प्रॉपर्टी है जिसका हमें इस्तेमाल करना है, वो क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स होल अपॉन x डायरेक्टली 1 होता है। कहने का मतलब log के एंगल में 1 प्लस के साथ जितना लिखा हो, अगर एग्जैक्टली वही नीचे लिखा है तो डायरेक्टली पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। जरा यहां ध्यान से देखो, log के एंगल में 1 प्लस के साथ h अपॉन x लिखा है, अगर वो एग्जैक्ट डिनोमिनेटर में मुझे दिख जाए तो डायरेक्टली 1 लिख दूंगा। देखो मैंने क्या किया, x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई किया, और उसका फायदा क्या हुआ, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये पूरा हो गया 1, और बचा क्या हमारे पास, तो ध्यान से देखो f डैश x इज इक्वल टू लिमिट
s टेंड्स टू 0, ये मुझ पास x बचा, मेरे पास डिनोमिनेटर में एक x बचा प्लस log x बचा। एक नियम और कि क्वेश्चन से अगर h ही गायब हो गया है तो फिर ये लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखने का जरूरत नहीं है, इसे यहां से इसे इरेज कर दो। ये कट के देखो क्या आ जाएगा, तो f डैश x इज इक्वल टू 1 प्लस log x। ये लीजिए आ गया हमारा आंसर। मतलब कि अगर हम x log x का डेरिवेटिव करते सिंपल तरीके से भी, तब भी आपका आंसर 1 प्लस log x ही आता, और अब भी वही आया। ये लीजिए हो गया हमारा डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां फर्स्ट प्रिंसिपल की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो मैं प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ, जाकर उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। एक शानदार सा क्वेश्चन था, फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।